हम इस समय कालाडूंगी से नैनीताल जाने वाली सड़क पर हैं और इस रोड में जब आप नैनीताल जाएंगे तो रास्ते भर आपको कालाडूंगी के ये घने जंगल देखने को मिलेंगे। मैं जंगलों की एक झलक आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए कितने बड़े पेड़ हैं और कितने डेंस ये फॉरेस्ट हैं। कभी इस तरह के डेंस फॉरेस्ट पूरे कालाडूंगी एरिया में रहे होंगे और इन्हीं घने जंगलों ने महान शिकारी जिम कॉर्बेट को अपनी ओर आकर्षित किया होगा। जिम कॉर्बेट केवल एक महान शिकारी ही नहीं थे, बल्कि एक प्रकृतिवादी इंसान थे और साथ में एक लेखक थे। दोस्तों, बहुत ही यूनिक प्लेस है ये जिम कॉर्बेट म्यूज़ियम, जिसकी दूरी नैनीताल से केवल 34 किलोमीटर है और हल्द्वानी से 24 किलोमीटर है। बहुत ही नॉमिनल टिकट इस म्यूज़ियम में इंटर करने के लिए आपको लगेगा। जो इंडियन नेशनल्स हैं उनके लिए केवल 10 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट यहाँ लगता है। जिम कॉर्बेट का जन्म नैनीताल में हुआ और जो उनकी प्रारंभिक एजुकेशन थी वो भी नैनीताल में हुई। 25 साल तक उन्होंने रेलवेज़ में अपनी सर्विसेज दी। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास वो आर्मी में शामिल हुए और फाइनली रिटायरमेंट के बाद उन्होंने छोटी हल्द्वानी नाम के इस गांव को बसाया। आसपास के जो गांव वाले थे उनके साथ मिल कर के वो बहुत सारे फंक्शन किया करते थे, लोकल फेस्टिवल्स में वो शामिल हुआ करते थे और इसके अलावा जो जंगली जानवरों के आतंक था उससे भी उन्होंने गांव वालों को बचाया। जब 1947 में इंडिया के आज़ाद होने के बाद वो इंडिया छोड़ के केन्या जाने लगे तो वो इतना इमोशनली जुड़े थे इस जगह से कि उन्होंने अपनी ज़मीन को नहीं बेचने का निर्णय लिया और अपनी सारी ज़मीन और प्रॉपर्टी वो गांव वालों के नाम करके यहाँ से चले गए। करीब 22 बीघे में ये जिम कॉर्बेट का बंगला फैला हुआ है और अंदर जिम कॉर्बेट से जुड़ी बहुत सारी कहानियाँ आपको इस म्यूज़ियम में मिल जाएंगी। जो गांव है इसको उन्होंने एक आदर्श गांव बनाना चाहा और छोटी हल्द्वानी का ये जो गांव है इसमें ग्रामीणों की जंगली जानवर से रक्षा करने के लिए उन्होंने चारों तरफ दीवार बनवाई। इसके अलावा बहुत सारे नरभक्षी बाघों का उन्होंने शिकार किया। आप इस कॉर्बेट विलेज में टूर ले सकते हैं और नेचुरल ब्यूटी से भरे हुए इस पूरे कैंपस में और आसपास के गांव में टूर करके आपको खूब मज़ा आएगा। हमने भी यहाँ पर जो अपना ये आधे घंटे का टूर था ये बहुत एंजॉय किया। साथियों, मेरे पीछे जो ये सुंदर घर आप देख रहे हैं ये कभी जिम कॉर्बेट का बंगला हुआ करता था। अब हम अंदर चलकर देखेंगे कि इस म्यूज़ियम में क्या कुछ है। हम इस समय जिम कॉर्बेट म्यूज़ियम के अंदर हैं। म्यूज़ियम के इस हिस्से में आपको जिम कॉर्बेट के परिवार के सदस्यों के चित्र और उनकी लाइफ के बारे में पोस्टर्स मिल जाएंगे।
जिम कॉर्बेट का जन्म 1875 को नैनीताल में हुआ था। ज़्यादातर लोग जिम कॉर्बेट को एक महान शिकारी के रूप में जानते हैं। उन्होंने नैनीताल और कुमाऊं के दूसरे हिस्सों में कई नरभक्षी बाघों का शिकार किया। जिम कॉर्बेट एक बहुत ही दयालु इंसान थे और जब वो कालाढूंगी के इस एरिया में रहे, अपने इस घर में रहे, तो उन्होंने गांव वालों की भलाई के लिए बहुत कुछ किया, जिसके लिए गांव के लोग उन्हें आज भी मानते हैं। यहाँ पर जिम कॉर्बेट से जुड़े बहुत से चीज़ों को रखा गया है, जैसे उनकी हैट है, उनका चाय का प्याला है, प्लेट्स हैं। ये मेज और कुर्सी जिम कॉर्बेट ने खुद ही बनाई थी और यहाँ उनके जीवन से जुड़ी बहुत सारी चीज़ों को हम देख सकते हैं। म्यूजियम के इस दूसरे सेक्शन में आपको जिम कॉर्बेट की पर्सनल यूज़ के बहुत सारे सामान मिल जाएंगे, जो जिम कॉर्बेट की याद को आज भी ताज़ा करते हैं। सन 1922 में जिम कॉर्बेट ने नैनीताल के कालाडूंगी एरिया में ये घर बनवाया और उन्होंने इस गांव को छोटा हल्द्वानी का नाम दिया। बहुत ही सुंदर ये बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग चूने और पत्थर से बनी है और जो पहाड़ में घर बनते हैं वैसे ही घर का ये एक एग्जाम्पल है। आसपास के जो गांव के एरिया थे वहाँ जिम कॉर्बेट ने बहुत समाज सेवा की और ग्रामीणों का प्यार पाने में वो सफल रहे। यहाँ पर एक छोटी सुवेनियर की शॉप भी है, जिसमें आपको बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे आइटम मिल जाएंगे। बहुत सारे जो आइटम्स हैं वो लोकली ही बनाए हुए हैं और इस शॉप में आप कुछ खरीदेंगे तो आपको जो जिम कॉर्बेट के इस विलेज से जुड़ी हुई यादें हैं वो आपके मन में ताज़ा रहेंगी। जो जिम कॉर्बेट ग्राम विकास समिति है वो इस सुवेनियर शॉप को संचालित करती है। बहुत सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर शेल्फ में दिख रहे हैं। सुवेनियर की शॉप पर हमारी मुलाकात इंदर सिंह बिष्ट जी से हुई, जो कि स्थानीय निवासी हैं और इस शॉप को वो चलाते भी हैं। तो इंदर सिंह जी, स्वागत है आपका। आप थोड़ा इस दुकान के बारे में और ये जो गांव है इसके बारे में हमें थोड़ा बताएं। मैं कॉर्बेट ग्राम विकास समिति में कोषाध्यक्ष हूँ और ये जो सुवेनियर शॉप है यहाँ पर चलाई जाती है समिति द्वारा। ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से 2002 में समिति को दी गई है और इसका जो मेन उद्देश्य है हमारा वो इस जिम कॉर्बेट विलेज के ग्राम वासियों को स्वरोजगार से जोड़ने का है। तो इसमें यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट रखे गए हैं तो ये अलग अलग ग्राम वासियों के होते हैं और इनका जो डायरेक्ट बेनिफिट है वो ग्रामवासियों को जाता है। अच्छा, और भी शॉप इस तरह की आसपास हैं? नहीं, अभी यहाँ पर नहीं है। ऐसे ही एक दूसरी सुवेनियर शॉप जो है कॉर्बेट पार्क के अंदर धनगढ़ी म्यूजियम पे है। अच्छा, वो भी आप लोग चलाते हैं? हाँ, वहाँ पर भी हमारे प्रोडक्ट जाते हैं। अच्छा। और उसको गवर्नमेंट खुद चलाती है। तो क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है ग्राम विकास समिति? कॉर्बेट ग्राम विकास समिति लोकली जो यहाँ के दालें हैं, मसाले हैं, हर्बल टी हैं और शहद है, अचार है, ये सब चीज़ें यहीं बनती हैं। और ये जो कुछ सुवेनियर जो जैसे टी शर्ट हैं, कैप हेड हैं, ये बाहर से बनवा के लाते हैं गाँव वाले। अच्छा जी। तो बड़ा ही सुंदर गांव है ये। तो आप यहाँ पास में ही रहते हैं? हाँ, ये हम लोग जिम कॉर्बेट विलेज में ही रहते हैं
यहाँ जिम कॉर्बेट विलेज, इसके पीछे 221 एकड़ का जो गांव है वो जिम कॉर्बेट ने ही 40 परिवार को डोनेट करके गए थे जब देश आज़ाद हुआ था उस टाइम से। तो अब करीब करीब 200 परिवार यहाँ पर रह रहे हैं इस समय। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जिम कॉर्बेट एक महान शिकारी होने के साथ साथ एक प्रकृतिवादी व्यक्ति थे। इसके साथ साथ वे एक ऑथर थे। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी और 1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद जब वे भारत छोड़ के केनिया चले गए तब उन्होंने ज़्यादातर जो उनकी किताबें थीं उनको पब्लिश कराया। मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं ये उनकी बहुत ही फेमस किताब है, लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी और जो वाइल्ड लाइफ उस समय हिंदुस्तान का था उससे देश विदेश को उन्होंने वाकिफ़ कराया। बहुत सुंदर सुंदर आइटम्स यहाँ आपको मिल जाएंगे जो आप अपने लिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए ख़रीद सकते हैं और जो आपको जिम कॉर्बेट द्वारा बसाए गए इस आदर्श गांव की याद दिलाते रहेंगे। जिम कॉर्बेट के बारे में वैसे तो हमने कई किताबें पढ़ी हैं, ख़ासतौर से जो मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं है ये उनकी बहुत ही फेमस बुक है। लेकिन उसके अलावा आज जब ये म्यूज़ियम देखा तो उनका जो पूरा व्यक्तित्व था वो हमारे सामने निकल कर के आया और हम सल्यूट करते हैं जिम कॉर्बेट को, जो कुछ उन्होंने इस गांव के लिए किया और जो कुमाऊं के लोगों के लिए किया वो आज भी यहाँ के लोगों की यादों में ताज़ा बना हुआ है। आज का हमारा ये सफ़र यहीं पर समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में आपको और भी खूबसूरत जगहें दिखाएंगे। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।